नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आशीष तिवारी। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले प्रोडक्ट्स पर 50% तक का टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिया है। इसका असर सिर्फ भारत अमेरिकी व्यापार पर नहीं बल्कि आपके और हमारे देश की अर्थव्यवस्था, एक्सपोर्ट सेक्टर और लाखों नौकरियों पर भी पड़ सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। अमेरिका ने यह टैरिफ क्यों लगाया, इससे किन किन प्रोडक्ट्स के निर्यात पर असर पड़ेगा और भारत के पास अब क्या क्या विकल्प बचे हैं, ये भी इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टैरिफ होता क्या है। टैरिफ मतलब एक तरीके का टैक्स जो एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाता है। जब अमेरिका भारत से आने वाले किसी सामान पर टैरिफ बढ़ाता है तो वो सामान अमेरिकी बाजारों में महंगा हो जाता है और भारत के एक्सपोर्ट को एक तरीके से झटका लगता है। अब बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जिन पर सीधा असर पड़ रहा है इस टैरिफ का। स्टील और एल्युमिनियम। भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट करता है। अब 50% टैरिफ के बाद ये अमेरिकी कंपनियों के लिए महंगे हो जाएंगे और उनकी मांग अमेरिकी बाजारों में घट जाएगी। टेक्सटाइल और गारमेंट्स। भारत का कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा खरीदार है। इस टैरिफ से इस क्षेत्र में ऑर्डर्स घट सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, खासकर वायरिंग, स्विचेस और सोलर उपकरण की भी मांग अमेरिकी बाजारों में घट जाएगी। फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स, कुछ खास दवाइयां और मेडिकल डिवाइसेस पर भी टैरिफ बढ़ाया गया है। इससे भारत में बनने वाले ये सामान जब अमेरिकी बाजारों में जाएंगे तो वो महंगे हो जाएंगे। ऐसे में उनकी मांग अमेरिकी बाजारों में कम हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर जिन सेक्टर्स पर असर होगा वो है मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, गुड्स और फार्मा। अब सवाल आता है कि अमेरिकी टैरिफ का भारत की नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाखों लोग काम करते हैं। अगर ऑर्डर्स कम हुए तो फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन घटने लगेगा और नौकरियों पर सीधा असर पड़ेगा। लोग नौकरियों से निकाले जाएंगे। छोटे और मझोले उद्योग को सबसे बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि ये कंपनियां पहले ही पतले या बहुत कम मार्जिन पर चलती हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर ये टैरिफ लंबे समय तक लागू रहता है तो 1.5 से 2 लाख नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है। टैरिफ लागू करने के पीछे अमेरिका का कहना है कि भारत विदेशी कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा सब्सिडी देता है। कुछ डिजिटल और डेटा पॉलिसी से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। अमेरिका की ट्रंप सरकार के मुताबिक ये फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं, इससे भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिक्स भी शामिल है। अब बात करते हैं कि भारत क्या कर सकता है। भारत WTO में केस दर्ज करा सकता है। इस टैरिफ को अनुचित व्यापार व्यवहार बताते हुए WTO में चुनौती दे सकता है। जवाबी टैरिफ लगा सकता है। भारत अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा सकता है, जैसा पहले किया भी गया था। भारत नए मार्केट की तलाश कर सकता है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में नए व्यापारिक समझौते कर सकता है ताकि एक्सपोर्ट का रास्ता सिर्फ अमेरिका पर निर्भर न रहे। इसके साथ ही एक और रास्ता है, वो रास्ता है बातचीत का रास्ता। सबसे प्रभावी तरीका भी है डिप्लोमेटिक बातचीत, जिसमें दोनों देश किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। अमेरिका का यह टैरिफ केवल व्यापार का मसला नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और वैश्विक रिश्तों से जुड़ा मुद्दा भी बताया जा रहा है। फिलहाल अमेरिकी टैरिफ का भारत के बाजारों पर असर पड़ना शुरू हो गया है। तमाम बाजार के विशेषज्ञ इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। भारत सरकार से इस पूरे मसले पर अमेरिका के साथ सीधे बातचीत का दबाव भी बनाया जा रहा है।